ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के खतरे ने फिर से हमें पाबंदियों की ओर धकेलना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकारें तमाम पाबंदियां अपनी सुविधा के अनुसार ही लगाती है। राजस्थान की ही बात करें तो एक तरफ खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी है, वहीं दूसरी तरफ बाकायदा मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा कर आधी रात बाद तक लोगों को नए साल का जश्न मनाने की छूट देते हैं, ये जानते हुए भी कि अभी बड़ी संख्या में लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ही नहीं लगाई है। सरकार ने ये फरमान सुना दिया कि 31 जनवरी तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी तो सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे लोग सुगम आवाजाही नहीं कर सकेंगे। गाइडलाइन जारी करने वालों को इस बात का ध्यान तो रखना ही होगा कि वैक्सीन के 2 डोज में भी अंतराल की अनिवार्यता रहती है। ऐसे में सब चाहते हुए भी 31 जनवरी तक दोनों डोज कैसे लगा पाएंगे, ये सवाल उठना लाजमी है। तो देखिए गाइडलाइन से जुड़े तमाम सवालों को उठाती हमारी ये खास रिपोर्ट। ये सूची देख रहे हैं आप। पिछले 24 घंटे में अकेले राजधानी जयपुर में 185 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। रंग बदलने में माहिर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और कोरोना संक्रमण के प्रसार के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजस्थान समेत तमाम राज्यों ने गाइडलाइन जारी कर दी है। ऐसी गाइडलाइन जिसकी लाइनों को ठीक से पढ़ा जाए तो खाना पूर्ति ही लगती है। तमाम वैज्ञानिक और चिकित्सक इस बात को लगातार कह रहे हैं कि नए साल के जश्न में यदि ओमिक्रॉन ने फिर डेल्मिक्रॉन का रूप बदल लिया तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए ऐसे आयोजन नहीं होने चाहिए जिनमें भीड़ जुटने के आसार हो। लेकिन राजस्थान में तो सरकार जैसे कोरोना को न्योता देने पर आमादा है, तभी तो नए साल का आधी रात बाद जश्न मनाने के लिए रात्रि कर्फ्यू में छूट का ऐलान कर दिया है। छूट भी उस रात्रि कर्फ्यू में जो लागू होता पहले भी नहीं दिख रहा था। इसमें जो आपका ख्याल रख रहे हैं कि आपकी इनकम कम नहीं हो, नहीं इसलिए वरना हम तो उनको आज ही बंद कर दें। उसकी गाइडलाइन किस तरीके क्योंकि बुकिंग हो चुकी है होटलों की। आपका कहना बिल्कुल उचित है जी, क्योंकि होटल की बुकिंग हो चुकी है। न्यू ईयर मनाने के लिए सब ने तैयारी कर रखी है, तो हम बहुत ही लीनियंट से चल रहे हैं कि उनकी बुकिंग कैंसिल नहीं हो। एक बुकिंग कैंसिल हो 6 लाख रुपए वापस देना पड़े होटल वालों को। तो ये हम आपकी चिंता कर रहे हैं, इसलिए हम बड़ी कृपा रोक भी लगा रहे हैं हम लोग। लेकिन उसके लिए थोड़ी गाइडलाइन अगर अल्टीमेटली गाइडलाइन लगानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वक्त सबको मिलता है गलतियां सुधारने के लिए और मौका भी, लेकिन कोरोना वायरस किसी को मौका नहीं देता। बीते साल को याद रखेंगे तो निश्चित ही हमें कुछ हमारी और कुछ हमारी सरकारों की तमाम गलतियां ध्यान में आ जाएंगी। कोरोना के दौर में ही सरकारों ने चुनाव भी कराए हैं तो स्कूल कॉलेज भी खोले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की पहली बार हुई लाइव ओपन बैठक में बुधवार को ही कोरोना की नई गाइडलाइन को मंजूरी दी गई और इसे गृह विभाग ने तत्काल लागू भी कर दिया। इसके तहत न्यू ईयर सेलिब्रेशन को छोड़कर बाकी पाबंदियां बढ़ा दी गई है। अब हर तरह के कार्यक्रमों, रैलियों, प्रदर्शनी, धार्मिक और अन्य समारोह में 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी स्थलों में 3 जनवरी से 50% लोग ही जा सकेंगे। दोनों डोज लेने वालों को ही प्रवेश मिलेगा। मास्क पहने, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, पर सबसे बड़ी बात है वैक्सीन दोनों लगाना आवश्यक है उसके खुद की जिंदगी के लिए। कई लोग लापरवाह करते हैं साहब कि मेरे कुछ हुआ ही नहीं, मैं क्यों लगवाऊं। उसको नहीं मालूम है कि आपके हो चुका है, आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, इसलिए आपको नहीं मालूम पड़ा। पर आपको अधिकार नहीं है, अगर आपको हो गया तो आप कहीं जाएंगे तो और लोगों को फैला देंगे आप, ये अधिकार किसी को नहीं होता। इसलिए हमने कहा ये आवश्यक नहीं, अनिवार्य होना चाहिए वैक्सीन। इसमें जनता से मैं अपील करूंगा अपने खुद के, अपने परिवार के, अपने समाज के हित में सब लोग दोनों वैक्सीन लगाएं। ये प्रूव हो चुका है दुनिया के अंदर कि जो वैक्सीन लगा लेता है कम से कम उसकी मृत्यु होने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो सरकार की ओर से जारी की गई
नई गाइडलाइन सवालों के घेरे में है, क्योंकि न्यू ईयर पार्टी में जुटने वाली भीड़ से कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड होने का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन सरकार न्यू ईयर पर राहत देकर सवालों के घेरे में आ गई है। सरकार तो सरकार है, फिर अपनी सुविधा भी तो देखेगी ही। इसलिए कलेक्टरों को ये भी छूट दे दी है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग होने पर पहले कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। कलेक्टर हालत देखकर ही अनुमति देंगे। कहने को तो बिना अनुमति भीड़ जुटाने पर 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया, लेकिन समरथ को नहीं दोष गुसाई वाली बात हमने पहले भी चरितार्थ होते देखी है, जब राजनीतिक कार्यक्रमों में पाबंदियों के दौर में भी बेहिसाब भीड़ जुटाई गई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई बैठक में ये भी सुझाव आया था कि या तो सरकार न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पूरी तरह से रोक लगाए या फिर न्यू ईयर के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू में छूट दी जाए। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि न्यू ईयर पर कर्फ्यू लगाने से प्रशासन और लोगों में टकराव बढ़ेगा। ये 11 से 1 बजे तक की बात कर रहे हैं, कर्फ्यू में छूट इसलिए देनी पड़ेगी, हम छूट नहीं दें और पब्लिक फिर भी रोड पे आए, अननेसेसरी टकराव क्रिएट, तो लोगों में गलत मैसेज नहीं है। और आपको मैं सही कह रहा हूं, भीड़ हो रही है, ओमिक्रॉन मान गया ओमिक्रॉन है, ऐसे लोग भी बहुत हैं, तो सब गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, जरूरी है, नहीं तो गलत मैसेज जाता है। लेकिन 31 तारीख को तो हमें छूट देनी पड़ेगी। हम आपको झूठी हाँ में हाँ कर दें, गलत बात है। तो बिल्कुल लीडर को तो पता होनी चाहिए पूरी बात, बुरा मानने की बात ही नहीं। 12 बजे कोई आदमी आएगा, घर पे निकल गया, या तो हम ये कहें कि आप सेलिब्रेट मत करो स्ट्रिक्टली, या हम कहें कि हाँ आप जाओगे पार्टी करोगे, तो फिर उसके बाद 1 बजे आएगा आदमी। होता क्या, पुलिस क्या करेगी, उसका मिसयूज करेगी, रास्ते में लड़ लेंगे आपस में लोग और कुछ नहीं होगा। तो गाइडलाइन करें, एक जारी करें, या तो हाँ या ना। कहने को तो चिकित्सक कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन फिलहाल घातक नहीं है, लेकिन इसने रूप बदल लिया तो और ज्यादा घातक हो सकता है। इसलिए सरकार ने वैक्सीन अनिवार्यता को लेकर भी निर्देश गाइडलाइन में जारी किए हैं। एक और सरकार 60 से ऊपर के लोगों और हेल्थ वॉरियर्स को बूस्टर डोज की तैयारी कर रही है, तो वहीं प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों तक पहली या दूसरी डोज पहुंचना बाकी है। कुछ को डोज नहीं मिल पा रही, तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग जानबूझकर टीका लगाने से किनारा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तलाश कर उनका टीकाकरण ज्यादा जरूरी है, अन्यथा सरकारी पाबंदियों का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। बहरहाल चिंता आपको और हमको ही करनी है कि कोरोना से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, नहीं तो हालात भयावह होते ही जा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।